हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एसिड बेसिस असॉल्ट की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 4। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था बेकिंग सोडा, पढ़ लिया था ब्लीचिंग पाउडर, पढ़ लिया था हमने बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और हमने उसके साथ साथ कॉस्टिक सोडा भी पढ़ लिया था। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट का चौथा पार्ट, जो कि है वॉशिंग सोडा। तो तुम्हें याद होगा कि जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था तब कुछ हमें चीज़ें मिली थी। हमें वो क्या क्या चीज़ें मिली थी, एक बार ही सोच के बताओ। हमें मिला था Na2CO3 मिला था, हमें मिला था CO2 मिला था, और क्या मिला था, एक चीज़ और में थी, सोचो तुम। और हमें मिला था H2O। आया याद कुछ? आ गया होगा मेरे ख्याल से तुम्हें तो याद। ठीक है, तो अब हम ना कोई भी चीज़ वेस्ट जाने थोड़ी ना देते हैं। अच्छी बात थोड़ी ना वेस्ट जाना, अच्छी बात है कोई चीज़ वेस्ट जाए। तो अब हम इस Na2SCO3 का यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे हम इसका। जब हम Na2CO3 Na2CO3 को कंबाइन करते हैं 10 पानी के एटम से, तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O। अब तुम पूछोगे ये डॉट का मतलब क्या है। तो एक चीज़ तो तुम ये देखो कि हमने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने दी, हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया। वो मिलता है ना स्कूल में प्रोजेक्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हमने ये बनाया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये हमारे लिए वेस्ट ही था ना बेकिंग सोडा में, तो हमने इसको एक चीज़ 10H2O के साथ रिएक्ट करवाया ताकि ये यूज़फुल बन जाए। अब ये ही होता है हमारा वॉशिंग सोडा। मेरी बातों से तुम समझ गए होंगे कि वॉशिंग सोडा हमने से बुलाया है, कि ये तो हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब तुम पूछोगे ये 10 क्या होता है, ये डॉट क्यों लगाया आपने। अब मैं इस डॉट का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, जब भी डॉट के बाद लगे ना कुछ, तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया ये। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है तुम पूछोगे मेरे से। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, तुम लिख लो गई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड amount of water molecules present in one formula unit of salt. अब मैं तुम्हें ढंग से समझाऊँ कैसे, ये मतलब 11th का कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं समझा देता हूँ फिर भी तुम्हें। मान लो एक कोई सॉल्ट है, इसके अंदर मान लो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताता है कि उस सॉल्ट में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तुम कहोगे कि इसका मतलब सॉल्ट के अंदर पानी प्रेजेंट है, तो ये पानी की वजह से सॉल्ट गीला हो जाता है क्या, गिलगिला सा हो जाता है। मैं कहूँगा नहीं होता ये गिलगिला, क्योंकि ये ना एक सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो ये कोई सॉल्ट है, ये हो गया इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
और इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट होगा ना उसे हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेरे ख्याल से तुम समझ गए मैंने ये क्या ये है, ये पूरा जो वो है ना बॉक्स या वो उस टाइप का वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर उस सॉल्ट का, उसके अंदर पानी है, मतलब ये फ्री फॉर्म में नहीं है, मतलब ये इधर उधर जा नहीं रहा, इधर उधर भागेगा नहीं ये सॉल्ट, ये पानी इसके अंदर का, तो ये सॉल्ट को गीला नहीं करेगा, ये सॉल्ट को गीला नहीं करेगा, इसलिए गीला नहीं होता ये सॉल्ट, इसलिए गीला नहीं होता। मेरे ख्याल से तुम समझ गए। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें। CuSO4.5H2O, इसका मतलब इसके वाटर इसके सॉल्ट के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें 5 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, 5 H2O मॉलिक्यूल्स। बोला था ना मैंने, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर, फिक्स्ड है ये, मतलब वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम ये भी समझ गए होंगे। अब मैं तुम्हें इसके यूजेस बताता हूँ। वैसे इसे कहते हैं ब्लू विट्रियॉल है, ये आ सकता है एग्जाम में, तो तुम इसे लिख लो, ये ब्लू विट्रियॉल होता है। CuSO4.5H2O इज नोन एज ब्लू विट्रियॉल। मेरे ख्याल से तुम ये भी समझ गए होंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। इसका पहला यूज देख लेते हैं हम। इसे हम यूज करते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये वॉशिंग सोडा। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज, ये तो हो गया इसका पहला यूज। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा यूज। ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na कंपाउंड्स। बता देता हूँ ये तुम्हें होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरॉक्स, या ये होता है बोरैक्स। मेरे ख्याल से तुम ये भी समझ गए होंगे। ये ना मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये तुम रट लो। NCERT में भी ये ढंग से समझा नहीं रखा बिल्कुल, उसे रट ही लो, क्योंकि ये ना 12th में आएगा। 12th में बहुत चीज़ें आती है, तो एक बार में समझ नहीं पाओगे तुम, तो इसे रट लो। ये मैं समझा सकता हूँ। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट्स, कपड़े वपड़े साफ करते तो हम इसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का। समझ गए तुम? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम कपड़े वपड़े धोने में, तो क्लीनिंग एजेंट्स की तरह यूज़ होता ही है। और इसका एक चौथा और लास्ट यूज़ जो कि है यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तुम अगले चैप्टर में सीखोगे, पर मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता हूँ। वाटर ना दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में ना, हार्ड वाटर में क्या होता है, सॉल्ट्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट्स पहले से प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, और ये हमें फोम देते हैं, झाग देते हैं ये हमें अच्छे से। ठीक है, ये हमें झाग नहीं देते हैं। हार्ड वाटर है ना, तो बिल्कुल झाग बड़ी ही मुश्किल से झाग देते हैं। तो हमें झाग ना बहुत चीज़ों में चाहिए होती है, तो हम उसमें डाल देते हैं Na2CO3.10H2O, यानी कि
क्या होता है ये वॉशिंग सोडा। तो हम हार्ड वाटर में ना वॉशिंग सोडा डाल देते हैं ताकि फॉर्म बन जाए। तो एक यूज़ इसका ये भी हो गया। चलो मेरे ख्याल से तुम ये यूज़ भी समझ गए। तो अब हम शुरू करते हैं चौथा चौथा जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हम इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। अब डॉट का मतलब तुम समझ गए, तो इसका केमिकल नेम भी बता दो अब तुम। Ca से हो गया कैल्शियम, SO4 से हो गया सल्फेट, SO4 से हो गया सल्फेट, और हाफ से हो गया हेमी, H2 से हो गया हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम ये भी समझ गया। तो मैं समझा देता हूँ ये बनता कैसे है। एक चीज़ होती है जिप्सम, एक चीज़ होती है जिप्सम। जब जिप्सम को ना हम 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं ना, तो ये पॉप साउंड के साथ हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है और हमें 1/2 H2O दे देता है। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि ये 1/2 H2O होता है, तो ये हम मान कैसे ले कि ये 1/2 H2O देता है। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये सब छोड़ो, तुम मेरा कॉन्सेप्ट सीखो। तो सीखो तुम जिप्सम को जब हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। POP मैंने लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है और 1/2 H2O देता है। समझ गए अब तुम ये। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.2H2O। जिप्सम होता है ये, जिप्सम होता है ये। अब जब हम इसे हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें देता है CaSO4.1/2H2O प्लस 1/2 H2O। मैं फिर से समझा देता हूँ तुम्हें, फिर से समझ लो तुम मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट। एक चीज़ होती है जिप्सम। जिप्सम इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट .2 हाइड्रेट। ये हो गया जिप्सम। अब जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं ना, किस पे हीट करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 373 केल्विन पे। तो ये हमें देता है CaSO4। ये CaSO4 एग्जैक्ट देता है, पर ये 2H2O ना ये टूट जाता है। अभी किन दो चीज़ों में टूटता है? ये टूटता है 1/2 H2O में और 1/2 H2O में। समझे? 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O हमें 2 H2O देता है। तो ये हमारा टूटा इन दोनों में। अब ये जो 1/2 H2O होता है ना, ये हमारे CaSO4 के साथ इसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो हाफ H2O, और ये 1/2 H2O हम अलग से ले लेते हैं। तो ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब भी हम जिप्सम को हीट करने के बजाय हम इसे H2O के साथ मिलाएंगे, तो एक बार तुम खुद सोचो क्या होगा।
सोचो एक बारी खुद, जब हम जिप्सम को नहीं, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को H2O के साथ मिलाएंगे तो तुम खुद सोचो क्या बन जाएगा। ये फिर से जिप्सम नहीं बन जाएगा, ये फिर से जिप्सम बन जाएगा मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जब हम इसको पानी के साथ करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा CaSO4.2H2O। तो ये बन गया फिर से जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम H2O के साथ फिर से मिलाएंगे तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम ना बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड सॉलिड मास होता है, ठीक है, हार्ड सॉलिड मास होता है। तो ये हो गया हमारा जिप्सम। इसलिए हम इसे प्लास्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, और इसलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बुलाते हैं। मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टर इतना हार्ड होता है और ये पेरिस में ओरिजिनेट हुआ था। एक बारी फिर से तुम इसका केमिकल वो फिर से देख लो। जिप्सम होता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में या 373 केल्विन में, तो ये हमें देता है CaSO4.1/2H2O प्लस 1/2H2O। ये हो गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब फिर से पानी के साथ मिलाएंगे तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम बहुत हार्ड होता है। ये बस जो मैंने तुम्हें येलो कलर में समझाया ना, ये तुम ध्यान रख लो, तुम समझ जाओगे। फुलाएंगे तुम्हारी येलो कलर का, समझ जाओ बस मैंने क्या समझाया। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं, सबके यूजेस देख रहे हैं, इसके भी यूजेस देख लेते हैं। इसका एक यूजेस होता है फॉल सीलिंग में। फॉल सीलिंग से तुम्हें पता ही होगा, जब फॉल सीलिंग होती है ना, जैसे मेरे घर पे भी फॉल सीलिंग है, तो जब छत से हम एक और सीलिंग निकालते हैं, पर वो डिज़ाइनर होती है, तो फॉल सीलिंग में हमें उस दीवार के साथ उसे जोड़ के भी तो रखना पड़ेगा ना, जो हमने डिज़ाइनर निकाली है, तो उसमें पीओपी यूज़ होता है। ठीक है, तुम एक बार गूगल पे सर्च भी करना फॉल सीलिंग, तो तुम्हें ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, हीलिंग फ्रैक्चर, कभी ना कभी किसी को तो फ्रैक्चर हुआ ही होगा, तो वो प्लास्टर चढ़ा देते हैं, जो कि बहुत हार्ड होता है, जिप्सम ही होता है वो। ठीक है, मेकिंग टॉयज क्या करते थे ना हम बचपन में, बहुत लोगों ने किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होता। घर पे पीओपी पड़ी होती है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा होता है ना, तो हम उसमें पानी घोलते हैं, उंगली से पानी घोल देते हैं, फिर हम उसकी अलग अलग शेप बनाते हैं और सूखने के लिए रख देते हैं, तो वो एक हार्ड टॉय बन जाता है। अब तुम पूछोगे, अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि क्यों बनता है ये हार्ड टॉय, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने क्या कहा था, जब तुम पानी में फिर से मिलाओगे तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा, जो कि बहुत हार्ड होता है। तो मेकिंग ऑफ टॉयज भी समझ गए तुम। और ये एयर टाइट कंटेनर्स में भी यूज़ होता है, तो ये हो गए इसके चारों यूज़। अब ये तो हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। मज़े करो अब तुम। एक दिन के लिए मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो तुम्हें परसों निकाल के दे दूंगा, उसमें मैं तुम्हें बढ़िया बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार तुम खुद ट्राई करना, नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें कराऊंगा, पॉज करना, ट्राई करना, नहीं हो पाए तो मेरे से सॉल्यूशन देखना, बढ़िया मज़ा आएगा। नहीं समझ आए ये लेक्चर, फिर से देखो। मैं तुम्हें हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, नहीं समझ आया फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखोगे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे यूटीज में, बोर्ड्स में, जिसमें तुम चाहो उसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। मिलते हैं।